आइए मेरे प्यारे साथियों, आज तक क्लास राइभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आपका इतना प्यार देख कर मैं बहुत खुश हूँ प्यारे साथियों। इसीलिए मैं आपके लिए लेट अवेयर वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि प्यारे साथियों मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए ढंग से मैं वीडियो नहीं डाल पाया आपके पास 2 दिन से। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ प्यारे साथियों। अब अगले दिन से प्यारे साथियों रोज़ाना आज से ही कंटिन्यूस आपके पास रोज़ाना शाम के टाइम में वीडियो आएंगी प्यारे साथियों, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, किस प्रकार से मैं आपके लिए 11.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी से लेके आया हूँ। देखिए आइए क्या है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक बिंदु से होकर जाने वाली तथा बी के समांतर इसे चाहो तो ए कह सकते हैं, इसे हटा दीजिए, ए लिख दीजिए। ए से होकर जाने वाली बी के समांतर रेखा का समीकरण प्यारे साथियों क्या होगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी। प्यारे साथियों यहां पर ये पहला आपका फॉर्मूला है। जब एक बिंदु से होकर जाने वाली एक बिंदु से होकर कोई रेखा जा रही हो और एक दूसरे रेखा बी के समांतर रेखा हो, तो उसके समांतर रेखा समीकरण हम आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी निकालेंगे। आइए देखते हैं, यदि ए का मान, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ए का मान i प्लस 2j प्लस 3k है और प्यारे साथियों b की वैल्यू 2i प्लस 2j माइनस 3k है। तब देखिए एक बिंदु ए से जाने वाली, इससे जाने वाली तथा इसके समांतर, देखिए रेखा का समीकरण क्या होगा। तो देखिए r इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये है a प्लस 2j प्लस 3 लेमडा, सॉरी i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा b की वैल्यू 2i प्लस 2j माइनस 3k। प्यारे साथियों मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं बोल भी उल्टा सीधा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए, वैसे गलत नहीं है क्वेश्चन कोई भी। देखिए r इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा जाए तो मैं i प्लस 2j प्लस 3k लिख सकता हूँ और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i लेमडा 2 लेमडा j और माइनस के यहाँ पर 3 लेमडा के। अब देखा जाए तो r वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें और इसमें कॉमन चीज देखी जाए, सॉरी इसमें तो i कॉमन है तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेंगे 2 लेमडा। अगर यहाँ देखा जाए इसमें तो j कॉमन है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 लेमडा बचा। और प्यारे साथियों अगर मैं इसमें देखूं k वाले में, तो यहाँ पर k कॉमन है, यहाँ पर 3 भी था लेकिन 3 कॉमन नहीं ले रहा, केवल हमको k लेना है तो k यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 3 माइनस के 3 लेमडा बचेंगे। और प्यारे साथियों यही आपका वेक्टर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में कह सकते हैं, सदिश रूप में रेखा का जो समीकरण है प्यारे साथियों यही निकल के आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसे नोट करिए, आगे चलते हैं। प्यारे साथियों इसी समीकरण से मैं आपको कार्तीय रूप में भी रेखा का समीकरण बताता हूं, जो एक बिंदु से जाकर जाएगा और बी के समांतर होगा। तो प्यारे साथियों कार्तीय रेखा का समीकरण क्या होगा, मैं आपको बता दूं। इसी में कार्तीय रेखा का समीकरण
कुछ नहीं है प्यारे साथियों, क्या करेंगे x माइनस के, इसका गुणांक देखेंगे कितना है 1 बट्टे, इसको नीचे रख देंगे 2 बराबर, यहाँ लिखेंगे y माइनस के 2। प्यारे साथियों y माइनस के 2 ये वाला घटा करके लिखना है, यहाँ पर भी घटा के लिखा था, तो y माइनस के 2, अब इसका गुणांक लिख देंगे कितना है 2, तो 2 लिख दिया बराबर। अब यहाँ देखेंगे z माइनस के 3, यहाँ पर देखेंगे z माइनस के 3 सब घटा के लिखने हैं, बट्टे में यहाँ माइनस के 3 है तो माइनस के 3। प्यारे साथियों यही कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है। क्या है? रेखा का समीकरण है। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे तो ये होगा, ये दिया हुआ है ये वाला, और कार्तीय रूप में पूछे तो ये है। कौन से रूप में? कार्तीय रूप में। प्यारे साथियों दोनों रूप में पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि कार्तीय रूप प्यारे साथियों ये है और वेक्टर फॉर्म में ये है। ठीक है, अगर से जनरल रूप में ऐसे दर्शाऊं तो x माइनस के x1 अपॉन एल कह सकते हैं, इसे y माइनस के y अपॉन एम कह सकते हैं, z माइनस के z1 अपॉन एन कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है जी जो दिक कोसाइन दिए गए हैं ये दिक कोसाइन माने जाएंगे प्यारे साथियों, और इन्हीं को हम नीचे लिख लेते हैं और इनको हम घटा करके यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इसे नोट कर लीजिए और देखिए। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में 5वें क्वेश्चन से मिलता जुलता मिलेगा। 5वां क्वेश्चन है वो यही दिया हुआ है, तो आप इसे से कर लेना उसको। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए नेक्स्ट क्या है, आइए मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इस एक्सरसाइज के, तो प्यारे साथियों आपको ध्यान से करने हैं। और प्यारे साथियों मैं बता रहा हूँ गारंटी से, बोर्ड में ये एक्सरसाइज बहुत आती है। ठीक है, देखिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। प्यारे साथियों देखिए क्या होगा, एक तो बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो x1, y1, z1, यहाँ पर x2, y2, z2। देखिए क्या होगा, x माइनस के x1 अपॉन दोनों का अंतर x2 माइनस x1, y माइनस के y1 अपॉन y2 माइनस के y1, z माइनस के z1 अपॉन z2 माइनस z1। दो बिंदुओं से बना रेखा का समीकरण है प्यारे साथियों, रेखा का समीकरण है, काय के रूप में है, कार के रूप में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है रेखा का समीकरण तो प्यारे साथियों r इक्वल टू a प्लस लेमडा b माइनस ए होगा। ये प्यारे साथियों वेक्टर फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको सदिश रूप कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसको क्या लिखेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। ठीक है मेरे साथियों, तो इसे नोट करिए, आगे चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर। अच्छे क्वेश्चन है प्यारे साथियों, और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे साथियों, और इन क्वेश्चनों को बड़े प्यार से करना है, क्योंकि ये थोड़े क्वेश्चन समझने वाले होते हैं प्यारे साथियों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण प्यारे साथियों दोनों रूपों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसी एक्सरसाइज का प्यारे साथियों। तो देखिए किस प्रकार से निकालूंगा। फॉर्मूला आप याद रखिए, मैं तो आपको वैसे ही समझा दूंगा प्यारे साथियों, वैसे ही बिना फॉर्मूला के समझा दूंगा आपको। देख लीजिए क्या करना है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पर दिया हुआ है 3 माइनस के 2 माइनस के 5, और दूसरा बिंदु रखा है 3 माइनस 2,6। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ रहा है, सदिश रूप में पूछ रहा है प्यारे साथियों, सदिश रूप में पूछ रहा है, और प्यारे साथियों कार्तीय रूप में पूछ रहा है। स्टूडेंट, मैं बच्चे और
सर मैं फर्क नहीं समझता, इसलिए साथियों कह देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। साथियों का मतलब मेरे बच्चे ही हैं। तो देखिए दो बिंदु हो गए, इसको मैं x1 y1 z1 कह दूं, इसको मैं x2 y2 z2 कह दूं। तो सदिश रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे? x माइनस के 3 बट्टे में इन दोनों का अंतर कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? इन दोनों का अंतर कितना आएगा प्यारे साथियों? 0 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? y माइनस के y2, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगी, बट्टे में इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 0। यहाँ पर देखिए z माइनस के 5, यह माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा, बट्टे में इन दोनों का अंतर कितना आएगा प्यारे साथियों? 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा। और यही प्यारे साथियों आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, कार्तीय रूप में प्यारे साथियों ये आंसर है। अब आती है बारी सदिश रूप की। तो मैंने बताया था a प्लस लेमडा b माइनस ए होता है। तो मैं आपको बता दूं वेक्टर फॉर्म में r इक्वल टू, इसको लिखेंगे 3i माइनस के 2j और 5k प्लस लेमडा। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो इसका अंतर प्यारे साथियों 0i आएगा, इन दोनों का अंतर प्यारे साथियों 0j आएगा, और इन दोनों का अंतर प्यारे साथियों 11k आएगा। और चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 3i माइनस के 2j 5k प्लस लेमडा, ये तो 0 ही हो गए तो 11k लिख सकते हैं। यही प्यारे साथियों आपका आंसर होगा सदिश रूप में। सदिश रूप में ये होगा, कार्तीय रूप में ये है, यही आपके आंसर है प्यारे साथियों। और आगे देखते हैं, इसे नोट करिए। आइए मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर में आपको 8 और करा देता हूं। देखिए किस प्रकार से है, आइए मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये कंफ्यूज मत होना कि पहले 9 करा दिया अब 8 करा रहे हैं। यार साथियों जो अच्छा लगे पहले उसे करा देता हूं। मूल बिंदु जो होता है ऑरिजिन 0,0,0 होता है, 3 बिंदु रेखा का है, 3 बिंदुओं का, तो 3 बिंदु 5 माइनस 2,3। ये दूसरा बिंदु दे रखा है, और इसमें भी पूछा है कि सदिश रूप में और कार्तीय रूप में रेखा के समीकरण चाहिए प्यारे साथियों। तो रेखा के समीकरण देखिए, रेखा के समीकरण पहले पूछा है वेक्टर फॉर्म में, तो r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। तो r इक्वल टू क्या करेंगे, ए हमारे पास यही है तो पूरे के पूरा रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया, प्लस लेमडा, इन दोनों का अंतर करेंगे प्यारे साथियों, तो इन दोनों का अंतर यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। तो r बराबर यहाँ पर हो जाएंगे लेमडा, इसका तो कोई महत्व नहीं है हमारे पास, ये हो जाएंगे 5i माइनस 2j और यहाँ 3k। ये प्यारे साथियों आपका वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में आपका आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है वो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण। तो क्या करेंगे प्यारे साथियों, वही x माइनस के 0, इसे घटाना है, x माइनस के 0 बट्टे में 5, इन दोनों का अंतर कुछ नहीं आना, y माइनस के 0 बट्टे में दोनों का बट्टे में अंतर करेंगे तो 2 आएगा। अब z माइनस के कितने आ जाएंगे, 0 बट्टे में इन दोनों का अंतर प्यारे साथियों 3 आ जाएगा। यहाँ पर x बट्टे 5, y बट्टे माइनस 2 और यहाँ पर z बट्टे में 3। यही प्यारे साथियों आपके आंसर है ना। ऐसे आंसर अच्छे लग रहे हैं ना प्यारे साथियों, करिए, अच्छा है क्वेश्चन। और देखते हैं,
आइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं किस प्रकार से है, और प्यारे साथियों आपको ही करने हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपको करा दे रहा हूँ। पीछे क्यों लौट रहा हूँ कि पीछे अब हमारे जो मैंने जो बताना था वो पहले बता चुका, अब तो केवल सॉल्व कराने हैं। तो ये बिंदु दे रखे हैं 4,7,8 और एक दे रखे हैं 2,3,4। एक तो ये बिंदु दे रखे हैं 2 और एक बिंदु दे रखे हैं -1, -2 और ये 1, और दूसरे दे रखे हैं 1, 2, 5। प्यारे साथियों ये पूछ रहे हैं हमसे कि प्यारे साथियों एक रेखा ये हो गई, इससे बनेगी, और एक रेखा इससे बनेगी। तो इससे रेखा बनाओ और इससे रेखा बनाओ, दोनों रेखाएं फिर देखिए समांतर हैं कि नहीं। तो प्यारे साथियों इससे रेखा बनाते हैं। तो देखिए ए बी रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे देखते हैं। प्यारे साथियों x माइनस के 4 बट्टे में अंतर दोनों का अंतर 2 कर दीजिए। चलो इसमें से इसको उठा दीजिए। अब क्या करेंगे, y माइनस के 7 बटे 7 माइनस के 3 यानी कि 4 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, z माइनस के 8 बट्टे में 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेंगे। ये रेखा निकल आई प्यारे साथियों। इसी प्रकार से CD रेखा का समीकरण, CD रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा, x माइनस प्लस हो जाएगा बट्टे में इसमें से इसको उठाओ माइनस के 2। अब क्या करेंगे, y माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट्टे में इसमें से इसको उठाओ माइनस के 4। यहाँ देखिए z माइनस के 1 अपॉन इसमें से इसको उठाओ माइनस के 4 आ जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों इन दोनों में माइनस आया तो हट जाएगा, तीनों में माइनस आया तो हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। यानी कि दोनों के नीचे हर में देखिए समान संख्या आई है। और समान संख्या आने का मतलब है प्यारे साथियों जब दो रेखाएं समांतर हों तो उनके दिक् कोसाइन का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए 2/2, 4/4 और 4/4, इसका बट्टे ये, इसका बट्टे ये, इसका बट्टे ये। प्यारे साथियों काटिए, 1 बराबर 1 बराबर 1, तीनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगी प्यारे साथियों, समांतर होंगी। यानी कि जो ये दो रेखा दे रखी हैं दोनों, ये कैसी होंगी, समांतर होंगी, क्योंकि इनके गुणांक जो है नीचे वाले जो कोसाइन है, कोसाइन जो है ये है वो बराबर है प्यारे साथियों। ठीक है, तो ये उतार लीजिए इसको, ये क्वेश्चन सही है और आगे करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहला देख लीजिए इसी एक्सरसाइज का प्यारे साथियों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 5 नंबर का आएगा अगर बोर्ड में आएगा तो। कितने का आएगा, 5 नंबर का आएगा प्यारे साथियों, बोर्ड में आएगा। इसीलिए ध्यान से देख लीजिए क्या है। क्या है देखिए, दिक् कोसाइन दे रखी है प्यारे साथियों, दिक् कोसाइन दे रखी है। क्या है, 12/13 माइनस के 3/13 माइनस के 3/13 और माइनस के 4/13। यहाँ पर एक रेखा खत्म हो गई, दूसरी रेखा दी है 4/13 12/13 माइनस के 3/13। यहाँ पर दूसरी रेखा खत्म हो गई, तीसरी रेखा 3/13 माइनस के 4/13 और यहाँ पर 12/13। पूछ रहा है तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों लंबवत होंगी कैसे सिद्ध करेंगे, मैं आपको बता दूं
दो रेखाएं, देख लीजिए, दो रेखाएं, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। कब होंगी? जब A1 A2, B1 B2 और C1 C2 बराबर 0 होगा। ये कंडीशन होगी तो ये प्यारे साथियों लंबवत होंगी। तो देख लीजिए क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, कितने आएंगे? 12 चौका 48 बट्टे में 169। इसका इसमें कीजिए 12 तिया 36 बट्टे 169। इसका इसमें कीजिए माइनस के 12 बट्टे 169। इस रेखा को अगर मैं ए मान लूं, इस रेखा को मैं बी मान लूं, इस रेखा को सी मान लूं, देखिए देखिए मेरे पास साथियों 48 बट्टे 169 और यहाँ पर भी 48 बट्टे 169, ये कट गई। ये रेखा ए थी और ये बी थी। जब जीरो आ जाए तो कह देंगे ए और बी जीरो होगी, यानी कि ए बी जीरो है तो ए बी लंबवत भी है। अब इसी प्रकार से इसका इसमें करिए 12 बट्टे 169। अब इसका इसमें करिए माइनस के 48 बट्टे 169 और प्यारे साथियों इसका इसमें करिए, कितना आएगा? 12 या 36 बट्टे 169। इसको जोड़ेंगे तो 48 बट्टे 169 और यहाँ पर 48 बट्टे 169 और कट गए, जीरो आ गए तो कह देंगे बी और डॉट सी बराबर 0 आया है। यानी कह सकते हैं यह कंडीशन बन रही है, इसलिए यहाँ पर बी परपेंडिकुलर सी होगा। यानी कि ये कंडीशन दोनों में लग रही है, ये लिखो चाहे ना लिखो, तो ये है। अब लास्ट एंड फाइनल इसका इसमें कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 12 या 36 169। इस वाले का इससे कर देंगे प्लस के हो जाएंगे 12 बट्टे 169 और इसका प्यारे साथियों इससे कर देंगे तो माइनस के 48 बट्टे 169। देखें तो 48 बट्टे 169 माइनस कितने? 48 बट्टे 169 कट गए, जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सी डॉट ए बराबर 0, यानी कि सी लंबवत है ए पर। देखिए ए बी पर लंबवत है, बी ए बी पे लंबवत है, बी सी पर लंबवत है, सी ए पर लंबवत है, तो कह देंगे ए बराबर बी लंबवत सी, यानी कि ये परस्पर लंबवत होंगी। ठीक है प्यारे साथियों, यही आपका आंसर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज इतना ही प्यारे साथियों, कल मैं आपके पास और प्रश्नों को लेकर मिलूंगा। धन्यवाद फॉर आज तक क्लासेस रायभा। प्यारे साथियों ध्यान से मेरा वीडियो देखिए और आगे बढ़ते ही प्यारे साथियों आपके वीडियो देखने से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा प्यारे साथियों। धन्यवाद। आज तक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों, लगे रहिए मेरे साथ। मैं आपके साथ अच्छे से अच्छा वीडियो डाल के आपको अच्छे नंबरों से पास कराऊंगा प्यारे साथियों, ये मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। आज तक क्लासेस।